डिग्री कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बीए प्रथम वर्ष की अगली क्लास में आपका स्वागत है। भारत का अफवाह तंत्र, आज का अपना टॉपिक है भारत का अफवाह तंत्र, जिसमें सिंधु नदी तंत्र सिंधु नदी तंत्र या सिंधु अफवाह तंत्र को आज अपन पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। इससे पहले अपन ने अफवाह तंत्र के बारे में जाना कि भारत में कौन कौन से अफवाह तंत्र पाए जाते हैं। तो भारत में मुख्य रूप से हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ, दो प्रकार के अफवाह तंत्र पाए जाते हैं, जिसमें हमने हिमालय से निकलने वाली नदियों में गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदी तंत्र, इन तीनों तंत्रों के बारे में जानकारी चाहेंगे। और प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा, ताप्ती इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज अपना टॉपिक जो पहला है अफवाह तंत्र में, सिंधु नदी अफवाह तंत्र, इसके बारे में जानकारी चाहेंगे कि सिंधु नदी अपने साथ में किन किन और भी सहायक नदियों से मिलकर अपना अफवाह तंत्र बनाती है। भारत में कितना उनका क्षेत्र बहाव है आप लोग देखेंगे, और भारत में किस क्षेत्र में वह किस राज्य में बहती है और किस एरिया में बहती है और कहाँ से इनका उद्गम स्थल है। तो आप लोग देखेंगे कि सिंधु नदी जो कि तिब्बत के पठारी क्षेत्र में, जहाँ सेमायुंगडुंग ग्लेशियर करके हैं, सेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, और सेमायुंगडुंग ग्लेशियर से सिंधु नदी का उद्गम होता है, जो कि तिब्बत के पठारी क्षेत्र में स्थित है। तिब्बत के पठारी क्षेत्र से इस सिंधु नदी का उद्गम होता है, जो लगभग भारत में बहते हुए 1800 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। टोटल 2881 किलोमीटर की यात्रा पाकिस्तान में, जहाँ अरब सागर में गिरती है, वहाँ तक तय करती है। तो हम लोग देखेंगे कि सेमायुंगडुंग ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलकर भारत में हिमाचल प्रदेश जिले से, राज्य से अंदर घुसती है, और आगे चलकर ये नदी कश्मीर में बहते हुए, कश्मीर में लेह लद्दाख के एरिया में बहते हुए यहाँ एक इसकी सहायक नदी और बन जाती है, जिसका नाम है स्योक नदी। एक छोटी सी धारा है जो कि इसकी सहायक नदी है। लेह जिले में यह इसमें सहायक मिल जाती है, और आगे जाकर ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। चिल्लड़ नामक स्थान है जहाँ से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। इस स्थान का नाम है चिल्लड़। पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, और पाकिस्तान में प्रवेश कर ये पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत में बहते हुए विशाल क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं, बर्फीले क्षेत्र से प्रवाहित होती हैं। इसके अलावा भारत में सिंधु नदी तंत्र के अलावा जो नदियां हैं, वो सिंधु नदी तंत्र के बाद में झेलम नदी जो है वो वेरीनाग के पास में, वेरीनाग हिमाचल प्रदेश में है, वेरीनाग के पास में शेषनाग झील है। शेषनाग झील से निकलती है, और शेषनाग झील से निकलकर कश्मीर में ऊपर की तरफ बहते हुए वापस पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, और पाकिस्तान में प्रवेश कर सिंधु नदी में मिल जाती है। इस प्रकार सिंधु नदी में मिल जाती है झेलम नदी। झेलम नदी के नीचे दक्षिण की तरफ देखा जाए तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल है बारा लापसा दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बारा लापचा दर्रा, आपके सामने बारा लापचा दर्रे के बारे में मैंने यहाँ लिखा है, क्षेत्र भी बनाया है। बारा लापचा दर्रा कहाँ पर है? तो बारा लापचा जो दर्रा है, उस दर्रे से चिनाब नदी का उद्गम होता है, जो भारत में 730 किलोमीटर रन करती है, चलती है। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश में बहते हुए, पंजाब के हिमाचल प्रदेश में बहते हुए ये नदी जम्मू राज्य में बहते हुए सीधे पाकिस्तान में जाकर झेलम में मिल जाती है, और झेलम में मिलकर झेलम के साथ बहकर सिंधु नदी में, जो कि उसका मुख्य नदी तंत्र है, उसमें मिल जाती है। झेलम के बाद में चिनाब नदी, और चिनाब के बाद में उसके दक्षिणतम भागों में आती है रावी नदी। रावी नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा। रावी नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा, ये भी एक्चुअली हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रे से निकलती है रावी नदी। रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रे से निकलकर ये नदी भारत में बहते हुए आगे चलकर झेलम नदी में मिल जाती है, और झेलम आगे जाकर आपके सामने दिखाई दे रही होगी, सिंधु नदी में मिल जाती है। इसी प्रकार इसके दक्षिण में व्यास नदी निकलती है। व्यास नदी व्यास कुंड से निकलती है। व्यास नदी व्यास कुंड से निकलती है। व्यास कुंड से निकलकर सतलज नदी में जाकर मिल जाती है।
अब हम देखेंगे कि भारत में सबसे विशाल जो नदी है, सिंधु नदी तंत्र का सबसे विशाल भाग है वो है, और सर्वाधिक मात्रा में भारत में बहती भी है, सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम स्थल देखा जाए तो राक्षसताल झील से है। किससे? राक्षसताल झील, जो कि तिब्बत के पठारी क्षेत्रों में स्थित है। कहाँ है? तिब्बत के पठार में स्थित है राक्षसताल झील। और राक्षसताल झील से निकलकर उत्तराखंड राज्य में रोहतांग दर्रे के आसपास से ये भारत में प्रवेश करती है, और भारत के में प्रवेश करने के बाद में ये भारत में पंजाब में बहती है, और उसके बाद में बहते हुए उत्तराखंड राज्य में बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले इसमें भारत में व्यास नदी इसमें मिल जाती है, और व्यास नदी मिलने के बाद में यह नदी सतलज पाकिस्तान में प्रवेश कर झेलम नदी से मिलकर एक बहुत बड़ी मुख्य धारा बनकर सिंधु नदी में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार से इन 5 नदियों का जो पंच नदियों का समूह है वो मिलकर सिंधु नदी तंत्र के रूप में पाकिस्तान में जाकर मिल जाता है, और बड़े विशाल जल समूह को ले जाकर अरब सागर में डाल देता है। इस प्रकार सिंधु नदी अफवाह तंत्र को आपने समझा, जाना। यह विशाल सिंधु नदी तंत्र अफवाह तंत्र है जो पूर्णतया ग्लेशियर के हिमानियों पर निर्भर है, हिमानियों पर निर्भर है, हिमानियों पर निर्भर है, जिसकी जल ग्रीष्म ऋतु में जल स्तर बढ़ जाता है तथा शीत ऋतु में जल स्तर घट जाता है। इसका मुख्य कारण है कि शीत ऋतु में ग्लेशियर जम जाते हैं और ग्रीष्म ऋतु में ग्लेशियर पिघल जाते हैं, जिससे जल स्तर बढ़ जाता है और जल स्तर घट जाता है। यही आज की टॉपिक था, सिंधु नदी अफवाह तंत्र। कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपके सामने गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना।